फ्रेंड्स, आज जिस चीज़ का इस्तेमाल प्लांट पर करना मैं बता रही हूँ, यदि उसका इस्तेमाल आप अपने गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा जैसे फूलों वाले पौधों पर करते हैं तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे प्लांट्स में फूल नहीं आते हैं। तो सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद और अच्छी केयर के बाद भी आपके पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, तो ये समस्या बहुत आसानी से दूर हो जाएगी। बने रहें मेरे वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक, क्योंकि मैं हमारे किचन में ही मौजूद एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल अपने पौधों पर बताने वाली हूँ जिसका उपयोग शायद आपने अभी अपने प्लांट पर नहीं किया होगा। मेरे पौधों पर आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। देखिए सभी प्लांट्स किस तरह से फूलों से लदे हुए हैं। सिर्फ फूल ही नहीं, फूलों का आकार भी देखिए बहुत बड़ा है। कभी कभी फूल खिलते तो हैं लेकिन उनका आकार बहुत छोटा रह जाता है। तो आप इस चीज़ के उपयोग से प्लांट में अच्छे आकार के फूल पा सकते हैं। पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और पौधा लगातार फूल देगा। सर्दियों के मौसम में यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ लगातार बनी रहे और पौधे में अच्छे फूल आते रहें, तो आप इसका इस्तेमाल महीने में एक बार अपने पौधों में ज़रूर करें। ये जो चीज़ मैं अपने प्लांट पर इस्तेमाल करने वाली हूँ वो पौधे की मिट्टी को एसिडिक कर देगी। पीएच बैलेंस नहीं होता है तो हमारे प्लांट फूल नहीं दे पाते हैं। विशेषकर जो गुलाब, गुड़हल जैसे फूल हैं, इनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो महीने में एक बार आपको इस तरह की चीज़ों का अपने पौधों पर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि मिट्टी का पीएच बैलेंस रहे। दूसरा इसका फ़ायदा है, प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट, चींटियाँ और फंगस को ख़त्म करती है। यदि मिट्टी में खरपतवार हैं तो एक नेचुरल वीड्स किलर की तरह काम करती है और पौधे में से खरपतवार खत्म हो जाते हैं। यदि प्लांट की मिट्टी में वीड्स लगे रहते हैं तो हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसका पूरा फ़ायदा पौधे को नहीं मिल पाता है, इसलिए वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप मोगरा प्लांट में भी अभी फूल ले सकते हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी तब इसकी डोरमेंसी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी देखिए प्लांट में इसका यूज़ किया था और मोगरा में नई ग्रोथ शुरू हो गई है। पूरा मोगरा नई ग्रोथ से भर गया है और हम सभी जानते हैं कि मोगरा में फ्लावर्स हमेशा नई ग्रोथ पर आते हैं। तो यदि आपके मोगरा प्लांट में आप अभी भी फूल लेना चाहते हैं तो उसको प्रूनिंग कर दें और उसके बाद इस चीज़ का इस्तेमाल करें। पौधे में नई ग्रोथ होगी और पौधा फूल देने लगेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ वह कौन सी चीज़ है और इसका पौधों पर कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इससे इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानी भी रखनी होगी। ज़्यादा मात्रा प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ कर सकती है और पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है ये विनेगर। मैंने एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ किया है। आप किसी भी विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर, जिसे कि हम सिरका भी कहते हैं, पौधे की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करता है। इसमें एसिटिक एसिड होता है जो फूलों वाले पौधे के लिए मिट्टी के पीएच को एसिडिक करने का काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें इसकी ज़्यादा मात्रा का यूज़ नहीं करना है। क्वांटिटी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ और उसके तरीके को भी मैं बताऊँगी। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ आपको किन प्लांट्स पर इनका यूज़ नहीं करना है। आपको इसको फूलों वाले पौधों में इस्तेमाल करना है। पत्तियों वाले पौधों जैसे कि मनी प्लांट है, इंडोर प्लांट्स हैं, जेड प्लांट है, एलोवेरा है, इन प्लांट्स पर फ्रेंड्स यूज़ नहीं करना है। तुलसी पर भी आप इसको यूज़ ना करें। सिर्फ एसिडिक सॉइल पसंद वाले पौधों पर आप इसका इस्तेमाल करें, विशेषकर जो फूलों वाले पौधे हैं। आप सर्दियों में फ्लोरिंग करने वाले पौधे जैसे कि गुलदाउदी है, इन प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा काम, आपको इसको स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट मैं सॉइल में ही डालूँगी। तीसरी बात, आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल करना है। ज़्यादा मात्रा प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कितनी क्वांटिटी में और किस तरीके से पौधे पर इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, सिरके का यूज़ पौधों पर करने के लिए मैंने लिया है 2 लीटर पानी। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इसको ले सकते हैं। 2 लीटर पानी बहुत सारे पौधों के लिए काफ़ी है। तो 2 लीटर पानी के लिए हमें लेना है लगभग 5 ml ये विनेगर। इसको हमें
इस पानी में डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। फ्रेंड्स, ज़्यादा मात्रा का यूज़ नहीं करना है। 20 से 25 ml फर्टिलाइज़र आपको एक पौधे में देना है। बहुत ज़्यादा बड़ा पौधा है या बड़ा पॉट है तो आप 50 ml भी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल मिट्टी में नहीं करना है। जब भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी ना हो, मिट्टी में हल्की सी नमी रहे। दूसरा, आपको बहुत तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, मैं अपने विंटर फ्लोरिंग प्लांट्स में इसका यूज़ कर रही हूँ। गुलदाउदी के प्लांट हैं और इनमें बर्ड्स बनना शुरू हो गई हैं, तो इसको अभी इस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है जिससे कि चींटियाँ, इंसेक्ट, फंगस ना हो और पौधे अच्छी तरह से ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करें। इस तरह से महीने में एक बार आप इसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर ज़रूर करें, लेकिन सावधानी का ध्यान रखें। थैंक यू।